हेलो एवरीवन, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आपके लिए कुछ पोस्ट हैं जो कि अभी नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें ये पोस्ट हैं आपकी फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडर, वॉचमैन, गार्डनर। तो इनके लिए आपकी वैकेंसी आई हैं, जिसमें ना तो कोई आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? ये लास्ट वाली पोस्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, वो मैं अभी आगे बताता हूँ पूरा नोटिफिकेशन आपको, ठीक है? बाकी 2 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है आपका और इसमें आपकी कोई फ़ीस भी नहीं होने वाली और आपको कोई डॉक्यूमेंट पहले नहीं देने हैं। आपको एक पोस्ट करना है, वो भी मैं आगे पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। एज इसमें आपकी माँगी गई है 18 से 45 साल तक और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए जॉब है, ठीक है? आप इंडिया में कहीं से भी बिलॉन्ग करते हैं, आपके लिए ये जॉब है, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी आपकी बहुत अच्छी आपको देखने के लिए मिलेगी। सैलरी 40,000 है, जो कि एक बहुत बढ़िया सैलरी होती है। तो मैं आपको एक बार नोटिफ़िकेशन दिखा देता हूँ, उसमें सारी डिटेल आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये आपकी पोस्ट है, जो आपकी पहली पोस्ट है, वो है फैकल्टी की। तो उसमें क्या माँगा गया है, उसमें पहली बात तो आपकी ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है, चाहे आपके पास बीए है, चाहे बीएड है, ठीक है? एग्रीकल्चर में, मार्केटिंग में, मतलब इसमें आपकी हर चीज़ चलेगी। एमए हो, बीएससी हो, ठीक है? बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, कुछ भी हो, एमए हो, रूरल डेवलपमेंट हो, तो क्वालिफ़िकेशन आपकी बस यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है? बस यही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करें, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन में भी यही कहा है कि आपके पास बीए है, बीकॉम है और कंप्यूटर नॉलेज के साथ है, बस यही चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस, ठीक है? बाकी तो यही है कि आपको हिंदी, इंग्लिश थोड़ा-सा ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस का थोड़ा-सा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? थोड़ी-सी टाइपिंग स्किल आनी चाहिए, बस ये सब चीज़ जो कि एडिशनल एडवांटेज होते हैं आपके, ठीक है? जो आपकी तीसरी पोस्ट है, वो है आपकी अटेंडर की, ठीक है? सिर्फ़ इसमें तो आपकी 10th माँगी है, ठीक है? इसमें ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए, जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिन्होंने अभी 10th करी है, ठीक है? और वो 18 साल के हो चुके हैं, ठीक है? और बात करें जो आपकी चौथी पोस्ट है, वो है वॉचमैन और गार्डनर। उसमें आपको बस 7वीं पास होना है, 7th पास होना है, एग्रीकल्चर का आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत भी, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी सैलरी की। जो चारों पोस्ट हैं, इनमें सैलरी क्या-क्या मिलेगी आपकी, ठीक है? जो फैकल्टी की आपकी सैलरी बनेगी, वो बनेगी आपकी 40,000 रुपए, ठीक है? और ऑफ़िस असिस्टेंट की जो सैलरी बनेगी, वो बनेगी आपकी 27,500, ठीक है? और अटेंडर की जो बनेगी, वो बनेगी आपकी 19,000, ठीक है? ये पोस्ट के हिसाब से आपकी सैलरी है, ठीक है? मैंने पहले ही कहा था टॉप मोस्ट जो पोस्ट है उसकी सैलरी 40,000 है। बाकी अगर गार्डनर की भी देखोगे तो 16,000 है। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो इसका आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में। तो ये आपका एक फॉर्म है, ठीक है? मैं इसे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक इसका पिन कर दूँगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है? इसका क्या करना है आपको, ये फॉर्म को फिलअप करना है जैसे-जैसे मैं अभी बताऊँगा वैसे-वैसे फिलअप करना है, ठीक है? उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस जाकर इसको पोस्ट कर देना है। अभी मैं आगे आपको एड्रेस भी दिखाऊँगा कि आपको पोस्ट कहाँ पर करना है, ठीक है? बाकी इसमें कोई अपना डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, ठीक है? बस ये फॉर्म फिल करना है और आपको पोस्ट कर देना है। वहाँ से आपको कॉल आएगी, चाहे तो जीमेल के ज़रिए आए, चाहे मैसेज के ज़रिए आए, ठीक है? वहाँ से आपको कॉल लेटर आएगा और आपको बुला लेंगे, ठीक है? इंटरव्यू के लिए और जो बाकी अदर प्रोसेस है उनके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फॉर्म में आपको भरना क्या-क्या है। तो पहले अपना नाम, जो भी आपका पूरा नाम हो, ठीक है? सरनेम हो वो भी, फादर नेम, ठीक है? या हस्बैंड नेम, आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस कि आप कहाँ रह रहे हैं और एक परमानेंट एड्रेस, ठीक है? और आपको एक प्रूफ भी देना है, एड्रेस प्रूफ, ठीक है? कुछ भी दे सकते हैं आप, आधार, आप अपना एक आधार की फ़ोटोकॉपी लगा देना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपनी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी हो, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो। अगर डिसेबिलिटी है, तो वो भी बता देना, टाइप, ठीक है? और परसेंटेज भी बता देना कि कितनी है। एंड जो 7th नंबर है, उसमें डेट ऑफ बर्थ है, जो कि आपकी 10th के सर्टिफिकेट में हो, उस वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट आपको 8 में लिखना है, जो एज आपकी कंप्लीट हुई है 27/7/2020 के हिसाब से, वो क्या है आपकी। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दे देनी है, जैसे मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है, ईमेल एड्रेस है वो यहाँ लिख देना है, ठीक है? अपना जेंडर बता देना है, मेल, फीमेल, और यहाँ आपको पता है इंडियन लिखना है नेशनलिटी में, ठीक है? बर्थ प्लेस बता देना है, नेटिव प्लेस बता देना है, अपना रिलीजन और अपना मैरिटल स्टेटस कि आप मैरिड हैं और अनमैरिड, ठीक है? और नीचे फॉर्म में ये होगा आपका एक क्वालिफ़िकेशन का, ठीक है? 15 नंबर, जिसमें आपको बताना है कि आपने 10th करी है, 12th करी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन या बीएड। तो यहाँ लिखनी है फुल टाइम है या वैसे है आपकी, मतलब पार्ट टाइम, ठीक है? और आपको अपनी यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम भी लिख देना है यहाँ पे, ठीक है? और पासिंग ईयर, जो आपका स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है? और आपके जो परसेंटेज थे या सीजीपीए, वो आपको लास्ट वाले कॉलम में फिलअप कर देना है। और नेक्स्ट बात करें 16 नंबर कॉलम की, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, इफ़ एनी, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, तो यहाँ अपना ऑर्गेनाइजेशन दे देना, कहाँ आप जॉब कर रहे हो, क्या एड्रेस है, क्या आपकी पोजीशन है, रिपोर्टिंग टू, यहाँ बता देना आपने, ठीक है? और जो नहीं कर रहे वो इसको खाली छोड़ देना।
एंड नेक्स्ट है जहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो वो प्लेस यहाँ लिख देना, और जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हो वो डेट लिख देना, ठीक है। और ये क्या है आपके, ये है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। जैसे मैंने अभी आपकी 4-5 पोस्ट बताई हैं, जैसे गार्डनर है आपका, ऑफिस असिस्टेंट है, फैकल्टी है, तो उसको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ फिल कर देना। इसको जाके पोस्ट ऑफिस में आप जमा करा देना, ठीक है। जो एड्रेस मैं अभी दूंगा वो एड्रेस उस पर लिख देना ऊपर से, ठीक है। वो आपका पोस्ट हो जाएगा और बैंक में पहुंच जाएगा, उसके बाद आपको कॉल लेटर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो मैं ये बताने वाला था कि जैसे रिटन एग्ज़ाम है वो आपका 2 पोस्ट के लिए होगा, जो कि आपका फैकल्टी और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। उसमें भी आपका कोई ऐसा नहीं होगा, तो जनरल नॉलेज होगी बेसिक, ठीक है, और कंप्यूटर पूछेंगे थोड़ा-सा, जो भी मतलब आपका नॉर्मल नॉर्मल होता है, ठीक है। बाकी जो पोस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं है, पहले ही मैंने बता दिया था। और फैकल्टी के लिए एक और चीज़ है कि आपको जो है ना थोड़ी-सी टीचिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। तो बस ये फैकल्टी और ऑफिस असिस्टेंट के लिए है बस ये चीज़, बाकी किसी के लिए भी एग्ज़ाम नहीं है, ना ही कोई फ़ीस है, बस पर्सनल इंटरव्यू है आपका और इससे ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ कि आपको ये जो लेटर है वो कहाँ पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस है, तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक एड्रेस अपना जो है उसमें लिख देना है, पोस्ट ऑफिस में जाके जो उस पे एनवेलप पे, ठीक है, ये एड्रेस आपको लिख देना है, ठीक है। वैसे अभी जल्दी में करा देना 2-4 दिन में ही, और 10 बजे से लेके 5 बजे तक अपना पहुँचा देना इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी एक बहुत बेस्ट जॉब है, अगर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम भी इसे करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और पहले ही बता देता हूँ ये परमानेंट है आपकी जॉब, ठीक है, बाद में मत पूछना कि ये प्राइवेट है या परमानेंट है, ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब है आपकी, जिसमें कि फॉर्म भरने का आपका कोई भी आपसे पेमेंट नहीं ली जा रही है, कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है, ठीक है। और आपको अगर कॉल लेटर आ जाता है तो अपना इंटरव्यू देने चले जाना, जो कि एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा आप सबके लिए। अगर आपको आगे के लिए तैयारी करनी है तो उसके लिए भी इसमें टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बहुत से बच्चे रहते हैं कि ये टेम्परेरी है या अप्रेंटिस है, वो उन बातों में मत फँसना। आपको अगर अर्निंग करनी है और उसके साथ अगर आपको और अपर लेवल की तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं, ये इतनी आरामदायक जॉब है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।